हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सोने से पहले जीके का डोज में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से सेशन। और ये सेशन आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपसे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो कहाँ पर चावल सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है या फिर प्राप्त होती है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चमड़ा, तिलहन, जूट या फिर कपास? तो नाम आप देख रहे हैं सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर फाइबर जो है आप ये आपके संबंधित है कपास से। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, कपास से संबंधित है ये। क्लियर? और अगर कपास की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलता है। और कपास में अगर खेती की बात करेंगे तो गन्ना अधिक मात्रा में होता है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो गन्ना तो यहाँ पर होता ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो कपास होता है, अगर मिट्टी की बात करें तो ये काली मिट्टी में ज़्यादा होता है। और काली मिट्टी कहाँ मिलता है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, काली मिट्टी। क्लियर? ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है। लॉर्ड रिपिन को। ठीक है, लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आइए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। किस शहर को वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? वाइट सिटी ऑफ इंडिया, कौन से सिटी को वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? तो यह है आपका उदयपुर। अच्छा, उदयपुर किस राज्य में है? तो यह आपका राजस्थान में है। क्लियर डियर? राजस्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका गदर पार्टी की को इस्टेब्लिश किया गया था वो इस्टेब्लिश किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, इट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की इस्टेब्लिश किया था लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है इजीएस्ट क्वेश्चन है। तराइन की दूसरी जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? सेकेंड जो वॉर हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अनदर क्वेश्चंस। ये सारी क्वेश्चंस इजी है लेकिन एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? यूपीआई, यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात या इजराइल? और जो आपका राइट आंसर बनता है वो आपका है भूटान। क्लियर है डियर? भूटान आपका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर आपका है जापान। माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है और यह स्थित है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार का लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसको जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग करते हैं बाई फोकस लेंस, बाई फोकल लेंस। क्लियर है? बाई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो याद रखिए ना, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमें बाई फोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव करना निषेध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीट तो कई बार हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाता है। ये रोक लगाता है अनुच्छेद 15, और इस पर भी मूवी बन चुका है, तो अगर मूवी देख लेते हैं तो ये आर्टिकल तो आपके याद हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 किन सिटी में आयोजित किया जा रहा है? तो इसको आयोजित किया जा रहा है मुंबई और पुणे सिटी में, ठीक है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022, इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। बताइए, श्वसन एक प्रतिक्रिया है, श्वसन एक प्रतिक्रिया है, ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया है। कैसा प्रतिक्रिया है? ऊष्मा छेपी। श्वसन एक ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या है, कुछ ही फार्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहते हैं? कुछ फार्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? इसको कहते हैं अल्पाधिकार, या इकोनॉमिक का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स का कई बार रिपीट हुआ है। अल्पाधिकार, जहाँ पर थोड़े बहुत मात्रा में क्या होता है, कंपटीशन होता है, अल्प अधिकार, ठीक है। एकाधिकार, जहाँ पर एक ही मार्केट या एक ही स्वामी का प्रभुत्व हो, ठीक है, जहाँ पर एकाधिकार का मतलब आप ऐसा समझिए, जहाँ पर एक कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखी है, वो एकाधिकार हो गया। अल्पाधिकार, जहाँ पे बहुत सारी, मतलब आप मान के चलिए 5 कंपनियाँ हैं तो उनका है, तो वो होता है अल्प, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब जहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है अल्पा अधिकार, ठीक है। कुछ ही फार्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को कहा जाता है अल्पा अधिकार। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? फॉलिक एसिड के रूप में कौन सा विटामिन जाना जाता है? विटामिन B9। विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड के रूप में जानते हैं। चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में का ये फेवरेट है? तो ये है भैया मिजोरम। तो चापचार कूट महोत्सव ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किया गया है चीन को, ठीक है। तो हाल ही में चीन जो है उसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखो, लोक सेवा आयोग होता है तो एक होता है राज्य का, एक होता है केंद्र का, जिसको हम संघ बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। संघ, इंग्लिश में यूनियन। जैसे हम यूपीएससी होता है, तो यूपीएससी के अगर अध्यक्ष की बात करें और उनके सदस्यों का कार्यकाल की बात करें, या फिर तो यूपीएससी की बात करें तो उसमें 6 वर्ष और 65 होता है। ये ऑप्शन देख रहे, तो ये आप मान चलिए यूपीएससी के लिए हैं, ठीक है। इनके अध्यक्षों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण कर लेते हैं वो। क्लियर? ये तो यूपीएससी का रहा, लेकिन यहाँ पे बात पूछ रहा है राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य का जो है उसका थोड़ा सा चेंज है, ये है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, ठीक है। तो ये आपका स्टेट का है। क्लियर है? ये स्टेट वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट, जिला न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? अगर डिस्ट्रिक्ट संबंधित कोई भी न्यायालय से संबंधित है प्रशासनिक, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? उसको उच्च न्यायालय कंट्रोल करेगा, ठीक है। या इसके अंतर्गत नियंत्रित किया जाएगा जिला न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक जो भी समस्याएं हैं। आइए अनदर क्वेश्चन,
गंगा के मैदानों में पाए जाने वाले नए, क्वेश्चन क्या है, नए जलोढ़ निक्षेपों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं खादर। क्लियर है, खादर, ऑप्शन बी। नए जलोढ़ जो होते हैं, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है, नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? देखो पहले कौन थे, हर्षवर्धन, लेकिन अभी इसने क्या पूछा है कि वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान कौन है आपके, मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, आपको पता है कितने सारे चेंज हो गए थे, मंत्रालय ही पूरा चेंज कर दिया गया था लगभग। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अनदर इजी क्वेश्चन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत में मनुष्य रहता है? तो हम लोग रहते हैं भैया ध्रुव मंडल में। ठीक है, ध्रुव मंडल में मनुष्य रहते हैं। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है, तो कौन से डेट को हम लोग मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को। क्लियर है डियर, 11 जुलाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है और अमूमन सबको याद हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन बन गया, रिपीट हो गया है, 11 जुलाई। तो जितने क्वेश्चन थे सभी करा दिया गया है, और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जीके की, हिंदी की प्रैक्टिस भरपूर रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको चैनल पसंद आता है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर सब्सक्राइब करते हैं, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।